ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। आज हम भागवत के 9वें स्कंद में राम कथा आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम कथा जब लिखी तो उसे नाम दिया रामचरितमानस। 3 शब्द हैं राम, एक किनारे पर राम, दूसरे किनारे पर हमारा मन। तो हमारा मन राम तक पहुँचे, दोनों को मिलाने वाला क्या है? सेतु चरित। हमारा मन राम तक कैसे पहुँचे? चरित्र के निर्माण से। जीव ब्रह्म तक कैसे पहुँचे? चरित्र के निर्माण से। तो रामायण में एक एक आदर्श चरित्र दिखाए गए हैं। कथा आती, प्रसंग आता कि एक बार भगवान राम और जानकी निर्जन स्थान में बैठे हुए, लक्ष्मण जी वन से फल फूल चुनने जाते, तो भगवान राम और जानकी जब एकांत में बैठे तो जानकी जी ने भगवान राम से मजाक किया और कहा, देखो राम, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। जानकी ने अपने चरणों की तरफ इशारा करते हुए भगवान राम से कहा, देखो राम, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। जब जानकी ने अपने चरणों को सुंदर कहा तो भगवान राम ने भी कहा, नहीं जानकी, तुमसे ज्यादा चरण तो मेरे सुंदर है। जानकी अपने चरणों को सुंदर कह रही, भगवान राम अपने चरणों को सुंदर कह रहे। जानकी कह रही, मैं गौरवर्ण हूं, आप श्याम वर्ण हो। भगवान राम ने कहा, देखो शरीर का रंग ही पर्याप्त नहीं है सुंदरता के लिए, और भी बहुत कुछ सुंदरता के मापदंड में आता है, मात्र एक रंग ही नहीं। भले ही मैं श्याम वर्ण हूं, फिर भी मेरे चरण सुंदर हैं। दोनों के बीच में कोई निर्णय ना हो पाया। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग। राम कह रहे हमारे चरण सुंदर हैं, जानकी जी कह रहे मेरे चरण सुंदर हैं। जब कोई निर्णय ना हो पाया तो कहते हैं इसी बीच में लक्ष्मण जी का वन से आगमन होता। और जब लक्ष्मण का वन से आगमन हुआ तो दोनों ने लक्ष्मण भैया को पंच बनाया और कहा, भैया तुम निर्णय करके बताओ कि हम दोनों में किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, मेरे लिए दोनों चरण सुंदर हैं, मेरे लिए दोनों चरण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रातः स्मरणीय। मेरे लिए दोनों चरण सुंदर। अपने आपस में निर्णय खुद कर लो किसका चरण सुंदर है। मेरे लिए तो दोनों चरण पूजनीय, वंदनीय। लक्ष्मण जब कुछ भी ऐसा निर्णय करने से इनकार करते तो भगवान राम और जानकी ने लक्ष्मण को विवश किया। कहा, लक्ष्मण भैया, तुम्हारी निष्पक्षता पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेंगे कि हम दोनों के चरण में किसके चरण सुंदर है। जब विवश ही किया लक्ष्मण को तो लक्ष्मण ने माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माता के चरण सुंदर है। कभी कभी घर परिवार में अब देखो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि बच्चा छोटा सा है, गोद में है, और उससे पूछते हैं, बताओ पापा अच्छे हैं, मम्मी अच्छे हैं। अब बच्चे के लिए दोनों अच्छे। और जब वो ज्यादा ही विवश किया जाए
कि बताओ कौन दोनों में, पापा अच्छे या मम्मी अच्छी, तो अंत में बेटा मां की तरफ जाएगा। मां के साथ संतान का संबंध ज्यादा निकट का रहा। मां ने बालक को 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म दिया, पालन पोषण किया, स्तनपान कराया, तो बच्चे का संबंध मां से ज्यादा है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार संतान पे पिता से भी ज्यादा अधिकार मां का होता। जब विवश ही किया तो लक्ष्मण जी ने माता के चरणों की तरफ इशारा करते हुए कहा, माता के चरण सुंदर है। तो जानकी के मन में उल्लास, मेरी तो जीत। राम के मन में थोड़ी सी निराशा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां आपके चरण तो सुंदर हैं, लेकिन आपके चरणों की सुंदरता का जो कारण है, वो राज है, वो है भगवान राम के चरण। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा सुखद होता, शीतल होता, प्रिय होता। चांदनी रात है, लोग बाहर बैठ के मूनलाइट डिनर करते, बाहर बैठते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर तपती हुई दोपहर में कोई बाहर नहीं बैठेगा। तो चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा सुखद होता, शीतल होता, प्रिय होता। लेकिन फिर भी चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही तो प्रकाशित होता है। ऐसे ही तुम्हारे चरण, माता के चरणों में कहा, मां आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरणों की सुंदरता का जो कारण है, वो भगवान राम के चरण है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जानकी का विवाह ना होता, तो सोचो क्या जानकी के मंदिर बने होते। घुमा फिरा के बात राम के पक्ष में आ गई। तो भगवान राम ने कहा, जानकी फिर तो मेरे ही चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इस दुनिया में किसी के चरण सुंदर या कुरूप नहीं होते। ये किसी के चरण सुंदर उन्हीं के होते हैं जिनके आचरण सुंदर है। ये चरणों की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा होती है। राम और रावण के बीच में आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो रावण राम से हर बात में आगे है। राम को 2 हाथ, रावण को 20 हाथ। राम को 1 सिर, रावण को 10 सिर। राम वनवासी है, रावण के पास सोने की लंका। राम को कोई संतान नहीं है, रावण को 100 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। 4 वेद, 6 शास्त्र का ज्ञाता, पांडित्य खूब, शास्त्र खूब। लेकिन एक ही बात में रावण राम से पीछे रहा। किस बात में? आचरण में। रावण दुराचरण का प्रतीक है और राम सदाचरण के प्रतीक है। राम ने अबला की रक्षा की, न्याय का पक्ष लिया, और रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, नारी का हरण किया, प्रजा को आतंकित किया। उसने कष्ट दिए, लोगों को दुख दिए, सताया। और राम ने जिनके साथ अन्याय हो रहा था, जिन्हें सताया जा रहा था, उनकी रक्षा की। तो राम न्याय के पक्ष में खड़े हुए और रावण अन्याय के पक्ष में। रावण दुराचरण का प्रतीक है, राम सदाचरण के प्रतीक है। इसलिए रावण के पुतले जलते हैं और राम के मंदिर बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत जानबूझ के, समझबूझ के, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो एक सदग्रस्त के लिए बहुत ही अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पूरी रामायण जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कोई गुफा कंदराओं में जाए, हिमालय में जाए तपस्या करने परमात्मा के ऊपर। घर गृहस्थी में रह के पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, यह रामचरितमानस का संदेश है। आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो। आदर्श पिता हो भगवान महाराज दशरथ जैसा, आदर्श पुत्र हो भगवान राम जैसा। आदर्श प्रजा कैसी हो, अयोध्यावासी। आदर्श राजा कैसा हो, राम जैसा। आदर्श मित्रता कैसी हो, जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता, राम और विभीषण की मित्रता। आदर्श सेवक कैसा हो, हनुमान जैसा। आदर्श सास कैसी हो, कौशल्या जैसी। आदर्श पुत्र वधू कैसी हो, सीता, श्रुतकीत, मांडवी, उर्मिला,
चारों आदर्श, आदर्श भाई कैसा हो, भरत जैसा। एक एक आदर्श पात्र हैं अनूठे, जो सबके लिए बड़े ही अनुसरणीय। एकनाथ जी ने रामायण, एक रामायण लिखी, एकनाथ जी की रामायण जो महाराष्ट्र में चलती है, एकनाथ जी ने एक प्रसंग लिखा कि एक बार एक ब्राह्मण, कहते हैं विष्णु मंदिर में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और 100 तुलसी, 1000 तुलसी दल चढ़ाता। यह उसका दैनंदिन क्रम था, रोज पूजा का उसका नियम था कि रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और तुलसी दल भगवान पे चढ़ाना। कहते हैं एक दिन उस ब्राह्मण को ज्वर आ जाता, और जब ज्वर आ जाता, बुखार आ जाता, तो कहते उसने ऐसा संकल्प किया, बुखार को कहा कि मेरी पूजा में बाधा ना डालो, मेरे नियम को ना तोड़ो, मैं मंदिर में जाकर अपना नियम पूरा करेंगे, पूजा पूरी करेंगे। और कहते उसका बुखार उतर जाता। जब ये ब्राह्मण, कहते हैं, मंदिर में पूजा करने आया, तो इसने देखा किसी के रोने की आवाज आ रही। बाहर निकला, पूछा तुम कौन हो? तो एक पिशाचनी, कहते हैं, रो रही थी। और उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में अपने पति को बहुत तंग किया था, इसलिए मैं पिशाचनी बनी, आप मेरा कुछ उद्धार करो। इस ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे जीवन के जो भी पुण्य हो, ये सारे के सारे पुण्य इसको मिल जाएं और इसका उद्धार हो जाए। जब अपने पुण्यों का ही दान कर दिया, तो भगवान की आकाशवाणी होती है कि अब तुम्हारे पुण्य और अनंत गुना बढ़ गए। पुण्य का दान करने से पुण्य कम नहीं होते, पुण्य और अनंत गुना बढ़ गए। और कहा अब अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ बनोगे त्रेता में, और ये पिशाचनी तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी, और मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आएंगे। एकनाथ जी ने ये घटना उसमें जोड़ी है। एक बार महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे कि चौथी अवस्था आ रही है, वृद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं होती। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, और भय गिलान मोरे सुत नाही। मन में ये वेदना होती, पीड़ा होती, चिंता होती कि मैं तो वृद्धावस्था में जा रहा हूं और मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। लगता है ये रघुवंश का